हेलो स्टूडेंट। तो पिछले टर्न पर हम लोगों ने शुरू किया था सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज को, जो आता था रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में। वहां पर हम लोगों ने कुछ एसटीडी रोग को स्टडी किया था, जैसे सिफिलिस था, गोनोरिया था। इस तरीके के डिजीज का हम लोगों ने अध्ययन किया था। यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस डिजीज से बचने के तरीके क्या हो सकते हैं, इस तरीके पर हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि हम लोग कैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वो मेथड्स क्या हैं, वो तरीके क्या हैं जिसके जरिए हम लोग अपने को बचा सकते हैं। तो हमने कहा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एसटीडी और एसटीडी। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज। इसको हम लोग इसी को अगर हिंदी में कहते हैं तो हम लोग कहते हैं यौन संक्रमित रोगों के संक्रमण से बचने के उपाय। यानी वे तरीके क्या क्या हैं जिनसे हम लोग इन रोगों के संक्रमण से बच सकते हैं। तो पहला तो ये होना चाहिए कि हम लोग किसी भी अननोन पर्सन के साथ कोई भी सेक्सुअल रिलेशन ना बनाए। यानी किसी भी अनजाने व्यक्ति के साथ कोई सेक्स संबंधी या यौन संबंधी संबंध ना बनाए। तो हम लोग कहते हैं कि डो नॉट या डोंट मेक द सेक्सुअल रिलेशन विद अननोन पर्सन। किसी भी अजनबी के साथ या किसी भी अननोन पर्सन के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन न बनाए। तो इस रोग से हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि अननोन पर्सन के बारे में हम लोग ये नहीं जानते कि वो व्यक्ति या वो इंसान क्या यौन संक्रमित रोगों से संक्रमित है या नहीं, यानी उसके अंदर कोई यौन संक्रमित रोग है या नहीं। तो इसलिए हम लोग ऐसे रोग से संक्रमित हो सकते हैं अगर वो व्यक्ति किसी भी यौन संबंधित रोग से संक्रमित है, तो हम लोगों को भी संक्रमण फैला सकता है, यानी वह रोग दे सकता है। दूसरा तरीका क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि मोर देन वन पर्सन के साथ कभी भी सेक्स रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं डू नॉट मेक सेक्स रिलेशन विद मोर देन वन पर्सन। यानी एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ कभी भी सेक्स रिलेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ सेक्स रिलेशन रखने से अगर कोई उसमें संक्रमित है तो जितने लोग होंगे सभी उस रोग से संक्रमित हो जाएंगे। यानी उन सभी को सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को मोर देन वन पर्सन से ज्यादा लोगों के साथ सेक्स रिलेशन नहीं बनाना चाहिए।
तीसरा तरीका क्या है, अगर हम लोग सेक्स रिलेशन बनाते भी हैं तो हम लोगों को करना क्या कर चाहिए, यूज कंडोम। कंडोम फॉर सेफ सेक्स रिलेशन, सेफ सेक्स रिलेशन। यानी अगर ऐसी कंडीशन आती भी है तो ये करने के लिए हम लोगों को करना क्या चाहिए, कंडोम का यूज करना चाहिए, ताकि वो रोग जिसके तक है उसी तक रहे, बाकी दूसरे तक रोग फैलने ना पाए। जिस इंसान के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर है उसी व्यक्ति के अंदर तक ही रहे, बाकी दूसरे व्यक्तियों तक ना फैलने पाए। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये चौथी कंडीशन होगी। तीसरी तो ये हो गई कि यूज कंडोम फॉर सेफ सेक्स रिलेशन। चौथी कंडीशन होनी चाहिए कि अगर कोई भी यौन संक्रमित रोगों के लक्षण दिखाई दें, कोई भी सिम्टम दिखाई दें, तो टेक एडवाइस विथ डॉक्टर, यानी किसी ना किसी डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। यानी टेक एडवाइस to a doctor after showing any symptom STD डिजीज, यानी STD रोग का कोई भी सिम्टम अगर दिखाई दे तो ऐसे सिम्टम के लिए हम लोगों को फौरन किसी ना किसी डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि यूरिन डिस्चार्ज करने के बाद अगर यूरिन पैसेज में यानी यूरेथ्रा में जलन जैसी होती है तो हम लोगों को ये चाहिए कि फौरन उसके लिए डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो कोई गोनोरिया जैसा रिलेटेड सेक्स ट्रांसमिटिंग रोग हो, यानी सेक्स ट्रांसमिटिंग डिजीज हो, इसलिए डॉक्टर से फौरन उसकी सलाह लेनी चाहिए। लास्ट कंडीशन क्या है, दिस डिजीज में बी फेटल। these diseases का मतलब ये रोग जो हो सकते हैं, these diseases may be fatal। fatal का मतलब ये रोग जो हो सकते हैं हम लोगों को मृत्यु तक भी ले जा सकते हैं, यानी मौत तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए करना क्या चाहिए, इसलिए हम लोगों को करना चाहिए टेक द कंटिन्यू ट्रीटमेंट, यानी हम लोगों को लगातार इसका उपचार कराना चाहिए। ये नहीं कि उपचार करने में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि करना क्या चाहिए, इसका उपचार कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि हम लोग ऐसी डिजीजों से, ऐसे रोगों से राहत पा सकें। इसलिए ये 5 तरीके हैं जिन तरीकों की सहायता से या जिन तरीकों की मदद से हम लोग यौन संक्रमित रोगों से आसानी के साथ बच सकते हैं। बहुत जनरल से तरीके हैं, जनरल मेथड्स हैं ये 5 मेथड। अगर इनका हम केयर करें तो इजीली हम लोग यौन संक्रमित रोगों से आसानी के साथ बच सकते हैं। और ये भयंकर बीमारी एक लिमिटेड पर्सन के अंदर ही, एक संक्रमित व्यक्ति तक ही रह जाएगी, दूसरे व्यक्ति तक फैलने नहीं पाएगी। तो ये तरीके रहे सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज के प्रिवेंशन करके। बस आज का लेक्चर यहीं तक।
फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम और स्ट्रेटजी के साथ, जो नए लेक्चर में होगा। अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे।